7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24/7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि पाल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों की। गरुड़ वेलफेयर सोसाइटी आरएसपुरा की तरफ से रविवार को गांव हरिपुरा रख स्थित एक धार्मिक स्थल पर पौधारोपण अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत काफी संख्या में फलदार एवं छायादार पौधे लगाए गए। इस मौके पर कांग्रेस नेता एवं जिला विकास परिषद सदस्य सुचेतगढ़ तरनजीत सिंह टोनी तथा एसडीपीओ आरएसपुरा निखिल गोगना मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जिन्होंने इस अभियान को शुरू करवाया। जबकि इस मौके पर पूर्व सरपंच श्यामलाल भगत, पूर्व सरपंच गुरु दयाल सिंह, संस्था के प्रधान पूर्व सरपंच कैप्टन फतेह चंद, पूर्व सरपंच कन्नू चंदबाल तथा युवा नेता रोहित भगत सहित काफी संख्या में संस्था से जुड़े हुए लोग मौजूद रहे। इस मौके पर डीडीसी सुचेतगढ़ तरनजीत सिंह टोनी ने गरुड़ वेलफेयर सोसाइटी आरएसपुरा की तरफ से चलाएंगे इस अभियान की सराहना की और कहा कि समय की मांग है कि पूरे देश में इस तरह का अभियान लगातार जारी रहे, ताकि वातावरण को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके और पर्यावरण को संतुलित किया जा सके। उन्होंने कहा कि लगातार जो मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, इसका मुख्य कारण पेड़ों की कटाई है। ऐसे में हम सबको मिलकर इस तरह के अभियान को चलाने के साथ साथ अन्य लोगों को भी जागरूक करने की जरूरत है। टोनी ने कहा कि केंद्र सरकार तथा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से कहा गया है कि जहां पर भी खाली जगह है वहां पर ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए जाएं और पौधे विभाग की तरफ से निःशुल्क दिए जाएंगे। इसके अलावा जो भी पानी के प्राकृतिक स्रोत हैं उन्हें बचाया जाए और उन्हें बचाने के लिए सरकार की तरफ से जो भी फंड दिया जा रहा है। इस मौके पर एसडीओपी आरएसपुरा निखिल गोगरा तथा पूर्व सरपंच श्यामलाल भगत ने कहा कि अगर हमें पर्यावरण को पूरी तरह से सुरक्षित रखना है तो इस तरह के अभियान में हिस्सा लेना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। सोहन चौधरी की देखिए खास रिपोर्ट। सर और डीएसपी सर का यहाँ पे बहुत ही स्वागत करती हूँ कि आज उन्होंने इस प्लांटेशन ड्राइव में हिस्सा लिया। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जो पेड़ हैं वो पहले से बहुत कम हो गए हैं, तो इसलिए हमें जो है कि ये चाहिए कि हम बार बार ये प्लांटेशन ड्राइव करें और साथ में पौधे लगाएं, ताकि जो है हमारे वातावरण में फिर से हरियाली आए। सबका बहुत गहरा एक महत्व है। कम से कम मतलब 1 पेड़ ज़रूर लगाए, और क्योंकि पेड़ों से ही मतलब जीवन आगे चलता है, जीवन का संचार होता है। छाया देते हैं, फल देते हैं, लकड़ी देते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पेड़ से ही हमें मिलती हैं। और पेड़ तभी होंगे जब हम पेड़ लगाएंगे, पौधे लगाएंगे, उनसे पेड़ बनेंगे और फॉरेस्ट कवर भी उससे बढ़ेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मतलब सभी को पेड़ लगाने चाहिए। एक सोशल सर्विस भी है और पर्यावरण में भी ये बड़ी एक फ़ायदेमंद बात है। आज मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए कि सभी डिटेल में बता दिया डीडीसी ने, जहाँ हमारे डीएसपी जी ने, लेकिन मैं लोगों को से अपनी तरफ से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, सभी किसान भाइयों को, सभी लोगों को, कि कम से कम 1 पेड़ 1 साल में 1 पेड़ जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि वातावरण के लिए जो पेड़ है बहुत ही ज़रूरी है। आज आप देख ही रहे हो कि अभी हमारे मैदानी एरिया है, इसमें बारिश नहीं हो रही है। ये किसकी बदौलत है? ये पेड़ों की बदौलत है। इसलिए मैं लोगों से हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूँ कि एक पेड़ है जो 1 साल में 1 जरूर लगाएं, क्योंकि वातावरण में वो चेंज ही हो सके। क्योंकि जो अगर पेड़ होगा तो बारिश का भी माहौल होगा और अच्छा वातावरण होगा। बाकी मैं सभी जो मेरे साथ आए हुए हैं, हमारे डीडीसी हैं, हमारे सरपंच जितने आए हैं, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। खासकर पुलिस डिपार्टमेंट का धन्यवाद करता हूं कि इतनी गर्मी में भी सभी काम छोड़कर हमारे बीच में आए। मैं सभी का थैंकफुल हूं। जय हिंद, जय भारत। सुप्रीम कोर्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, या चाहे हमारे इस वक्त के एलजी मनोज सिन्हा साहब हैं। इसमें बड़ी क्लियर डायरेक्शन है। जैसे अभी आपने यहाँ पे अपनी मांग रखी कि यहाँ पे तालाब था, वाटर बॉडीज़ के लिए बड़ी क्लियर डायरेक्शन है कि कोई पैसे की कमी नहीं है, और प्लांटेशन ड्राइव के लिए आपको प्लांट्स की कोई कमी नहीं है। सरकार इसमें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आप पॉलिटिकल एफिलेशन से उठ के बात करें तो कोई रोक टोक नहीं है और पूरी मदद की बात है। जहाँ तक आपने तालाब की बात किया, इसमें मैं आपको ये बता दूँ, माननीय एलजी जो मनोज सिन्हा साहब हैं, उन्होंने एक पूरा प्रोग्राम किया था और ऑन द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट था, ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी था, क्योंकि उन्होंने पीएमओ को एड्रेस करा था सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके आदेश पे ये वाटर बॉडीज़ का उन्होंने कहा कहीं भी कोई कवर कर रहे, आप एक सिंगल एप्लीकेशन डाल देंगे, कोई एक आदमी भी उसको कोई कवर नहीं कर सकता। उसको पुलिस प्रोटेक्शन के लिए तैयार है, और जहां आपका तो बना पड़ा है तो हम इसको पूरा डेवलप कराएंगे। और हम आप यहाँ पे आज जो हमारे सरपंच गराना से हैं, उनका सोनी जी, श्यामलाल जी, गार सिंह जी हमारी बहन है सरपंच यहाँ से, इनका, और हमारे ख़ास तौर पे हमारे जो डीएसपी हैं यहाँ पे निखिल जी, मैं समझता हूँ बेहद एक ईमानदार और कर्मठ पुलिस
कर्मचारी हैं जिनका सोशल समाज के साथ पूरा एक राब्ता है, दुख सुख के साथ ही बने हुए हैं। यहाँ पे ऐसा लगता नहीं है ये यहाँ पे कोई पुलिस के अधिकारी हैं। हमें ये हमेशा महसूस हुआ है यहाँ हर जनता को कि ये हमेशा हम में से कोई एक हैं जो लोगों की आवाज़ सुन के उनके बीच में आते हैं। हम इनका पुलिस का भी और एसएसपी साहब जो हमारे विनोद जी हैं उन्होंने आना था, लेकिन चूंकि अब आप समझ रहे हैं कि हालात कैसे हैं, वो कहीं बिज़ी हो गए तो उन्होंने निखिल जी को भी भेजा है यहाँ पर। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि पुलिस हमेशा, चाहे वो हमारे प्रोटेक्शन की बात हो, चाहे हमारे फाइटिंग मिलिटेंसी हो और चाहे हमारे सामाजिक कार्य हों, उसमें हमारे साथ रहती है। हम गरुड़ा वेलफेयर सोसाइटी और यहाँ के जितने भी लोग हैं इनकी तरफ से आपका भी शुक्रिया करते हैं, बाहर से आए मेहमानों का भी शुक्रिया करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी से अपील करूँगा कि कम से कम एक एक पौधा हर अगर आदमी लगाएगा, आने वाली नस्लों को जो है एक साफ़ सुथरी हवा मिलेगी।